Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about starters for induction motor, and this topic is covered in the subject of electrical machines too. Now, methods of starting squirrel cage motors. First we will see the starting methods of squirrel cage induction motors. But before starting this, we have to understand that what is starter and what is the need of starter. देखिए, स्टार्टर का मतलब ये नहीं है कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो फिर स्टार्टर का क्या यूज़ रोल है, स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के लिए स्टार्टर का क्या रोल होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि स्टार्टर जो है वो स्टार्टिंग के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग करंट वी कैन से दैट 5 to 7 टाइम्स द फुल लोड करंट होता है। यानी कि जो स्टार्टिंग करंट, कई बार इसे सर्ज करंट भी बोलते हैं, तो ये जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 5 to 7 टाइम्स फुल लोड करंट, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है करंट। तो इसे लिमिट में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए क्या क्या मेथड है पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। देखिए, एक तो मेथड होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। उसके अलावा जो भी मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज देते हैं। यानी कि जो नॉमिनल वोल्टेज होते हैं उससे हम लोग रिड्यूस वोल्टेज स्टेटर में देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, यानी कि डायरेक्ट स्टार्टिंग की बात करते हैं। दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग इन जस्ट what the name implies, the motor is started by connecting it directly to the थ्री फेज सप्लाई। यानी कि इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई जो है वो डायरेक्टली हमें थ्री फेज स्टेटर के टर्मिनल है वहाँ पे दे देना है। द इम्पीडेंस ऑफ द मोटर एट स्टैंड स्टिल इज रिलेटिवली लो, and when it is directly connected to the supply system, the starting current will be high. It is 4 to 10 times the full load current. ठीक है, स्टैंड स्टिल यानी कि जब मोटर स्टार्ट नहीं होती है तब क्या होता है, तो उसका इम्पीडेंस जो है वो लो होता है। एंड व्हेन डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई, द स्टार्टिंग करंट विल बी 4 to 10 टाइम्स द फुल लोड करंट एंड एट लो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी कैसा हो गया, लो होता है। Consequently, this method of starting is suitable for relatively small motors up to 7.5 किलोवाट। यानी कि ये मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्मॉल मोटर्स के लिए ओनली, क्योंकि ये जो करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इसलिए। अब इसमें हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फुल लोड टॉर्क्स। तो इसमें हम जानते हैं कि रोटर इनपुट क्या है, इट इज इक्वल टू 2π/ns इंटू टी, एंड वी कैन राइट इट इज इक्वल टू KT। बट हम लोग जानते हैं कि रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लीप इनटू रोटर इनपुट। ठीक है, अब कॉपर लॉस की बात करें तो कॉपर लॉस यानी कि आई स्क्वेयर आर लॉस होता है, उसे हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। तो रोटर कॉपर लॉस है तो क्या होगा, 3 × I2 स्क्वायर इंटू R2। अब देखिए I3 क्यों होता है, क्योंकि हम लोग थ्री फेज के लिए यूज़ करते हैं। तो टोटल रोटर कॉपर लॉस की बात करेंगे तो 3 हमें लिखना पड़ेगा। और I2 क्या है, रोटर करंट रिफर टू स्टेटर, उसे हम बोलते हैं I2। तो I2 स्क्वायर इंटू R2 हो गया, इट इज़ इक्वल टू S इंटू रोटर इनपुट क्या है K इंटू टी।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई टू डे स्क्वायर अपॉन एस। ये एस को हम इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई टू डे स्क्वायर अपॉन एस। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए, आई टू डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन, यानी कि रोटर करंट रिफर्ड टू स्टेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटर करंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई टू डेज की जगह पे हम लोग आई वन लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, टी इज प्रोपोर्शनल टू आई वन स्क्वायर अपॉन एस। इफ आई एस टी इज द स्टार्टिंग करंट देन स्टार्टिंग टॉर्क इज, देखिए अब स्टार्टिंग करंट मान लीजिए आई एस टी है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू आई एस टी स्क्वायर। अब एस का क्या हुआ, तो देखिए स्टार्टिंग में एस इज इक्वल टू वन होता है। इस इक्वेशन में अगर एस इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आई एस टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इफ आई एफ इज द फुल लोड करंट एंड एस एफ इज द फुल लोड स्लिप, ठीक है, फुल लोड की बात करते हैं तो क्या होगा, तो टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ स्क्वायर अपॉन एस एफ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो ले लेते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क टी एस टी अपॉन टी एफ का। तो क्या हो जाएगा, टी एस टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई एस टी स्क्वायर अपॉन आई एफ स्क्वायर इंटू एस एफ, ऐसा हो जाएगा। और दोनों को स्क्वायर को मिला लेते हैं तो आई एस टी अपॉन आई एफ होल स्क्वायर इंटू एस एफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। व्हेन द मोटर इज स्टार्टेड डायरेक्ट ऑनलाइन द स्टार्टिंग करंट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन अगर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो एक ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग टी एस टी की जगह पे आई एस सी लिख सकते हैं। तो टी एस टी अपॉन टी एफ इज इक्वल टू आई एस सी अपॉन आई एफ स्क्वायर इंटू एस एफ। ठीक है, लेट अस इलुस्ट्रेट द अबव रिलेशन विथ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। जो हमने रिलेशन देखा है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू 5 इंटू आई एफ, यानी कि जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या है, फुल लोड करंट का 5 गुना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5। एंड फुल लोड स्लिप इज एस एफ इज इक्वल टू 0.04 है। देखिए स्लिप, फुल लोड स्लिप जनरली कैसी होती है, नियर टू जीरो। ठीक है, और स्टार्टिंग में स्लिप कैसी होती है, नियर टू 1 होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब इस इक्वेशन, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है, इसमें ये इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई एस की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 5 इंटू आई एफ, तो ये हो गया। इसके बाद एस एफ की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0.04। ठीक है, तो इस तरह से ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, 5 स्क्वायर इंटू 0.04, यानी कि इट इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि टी एस टी इज इक्वल टू टी एफ, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू फुल लोड टॉर्क। ठीक है, तो इस एग्जांपल की मदद से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग करंट इज एज लार्ज एज 5 टाइम्स द फुल लोड करंट, बट स्टार्टिंग टॉर्क इज जस्ट इक्वल टू द फुल लोड टॉर्क। ठीक है, स्टार्टिंग करंट हमें 5 गुना लिया, फिर भी स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो फुल लोड टॉर्क के जितना ही रहता है। देयरफॉर स्टार्टिंग करंट इज़ वेरी हाई एंड द स्टार्टिंग टॉर्क इज़ कंपैरेटिवली लो, जो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। इन दिस लार्ज स्टार्टिंग करंट फ्लोज फॉर लॉन्ग टाइम। ये स्टार्टिंग करंट अगर लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो होता है तो क्या होता है, इट में ओवर हीट द मोटर एंड डैमेज द इंसुलेशन, यानी कि जो हीटिंग जो है वो मोटर की वो ओवर हीट हो जाएगी और इंसुलेशन जो है वो डैमेज होने का भी चांसेस है। तो इस तरह से हम लोग, ये प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग है वो स्मॉल इंडक्शन मोटर में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरी मेथड, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग
और प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर। देखिए कई बार इसको बोलते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग और कई बार बोलते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब इसका क्या यूज़ रहेगा? यूज़ यही रहेगा कि हमें स्टार्टिंग में रिड्यूस्ड वोल्टेज देना है, इसके लिए अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। इन दिस मेथड एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच फेज ऑफ द स्टार्टर वाइंडिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करेंगे, तीनों स्टेटर फेज में 3 रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए ओनली। दिस केसेस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस so that voltage available across motor terminal is reduced and hence the starting current। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो मोटर पे टर्मिनल पे जो वोल्टेज पहुंचता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड वोल्टेज होता है। और रिड्यूस्ड वोल्टेज अगर हम लोग देंगे तो स्टार्टिंग करंट भी क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, यानी कि वो भी कम होगा। The starting resistances are gradually cut out in steps, 2 or more steps from the stator circuit as the motor picks up speed। यानी कि मोटर जैसे ही स्पीड में आ जाएगी उस वक्त हम क्या करेंगे, स्टेप में हम लोग कट करते जाएंगे रेजिस्टेंस को और फाइनली रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे सर्किट में से। When the motor attains rated speed, the resistances are completely cut out and full line voltage is applied to the rotor। देखिए मोटर की स्पीड जब रेटेड स्पीड हो जाएगी तो क्या होगा, सारे के सारे रेजिस्टेंस हम लोग कट कर देंगे और डायरेक्ट जो वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज है, वो हम लोग मोटर में दे देंगे। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करते थे वो सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए ही ऐड करते थे, उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फिगर में। ठीक है, दिस मेथड सफ़र्स फ्रॉम 2 ड्रॉबैक्स। भाई इस मेथड में ड्रॉबैक है, क्या है? द रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाइड टू द मोटर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड लोअर्स द स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क जो है उसको भी ये रिड्यूस करता है, स्टार्टिंग करंट को करता है, उसके साथ में स्टार्टिंग टॉर्क को भी रिड्यूस करता है, इसलिए इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। एंड हैंस इंक्रीजेस द एक्सेलरेटिंग टाइम। जो एक्सेलरेटिंग टाइम जो है वो भी ये ज़्यादा रहता है, यानी कि जो एक्सेलरेटिंग टाइम को क्या किस टाइम को बोलते हैं, जो मोटर स्टार्ट होती है और फुल रेटेड स्पीड में आ जाती है उसके बीच का जो समय है उसे एक्सेलरेटिंग टाइम बोलते हैं। सेकेंडरी, a lot of power is wasted in the starting resistances। देखिए हम लोग जानते हैं जैसे ही रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, I2R लॉसेस होता है, तो ये वो रेजिस्टेंस हिट होंगे और पूरा का पूरा पावर हमारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। अब देखिए इस फिगर की मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 3 फेज सप्लाई आ रहा है। यहाँ पे हम लोग स्विचेस देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 8 एंड 9। ठीक है, ये स्विचेस है। स्विचेस का काम क्या है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, R1 एंड R2, और दोनों को सीरीज़ में से कनेक्ट किया हुआ है। और इसका जो आउटपुट जो है वो उसको हमने कहाँ रखा है, मोटर के स्टेटर में कनेक्शन कर रखा है। ठीक है, अब कैसे हम लोग स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ऐड करेंगे और उसके बाद रिमूव करेंगे वो देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है स्टार्ट इज इक्वल टू क्लोज 1 2 3, यानी कि ये तीनों जो स्विच है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्या होगा, करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तीनों फेज में से ऐसे करंट फ्लो होगा, यानी कि R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो वो दोनों रेजिस्टेंस स्टेटर में रहेंगे, इसलिए इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, और यहाँ तक जो वोल्टेज पहुँचेगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि जो भी सप्लाई वोल्टेज हमने दिया था वो उसका
रिड्यूस्ड वोल्टेज मोटर तक पहुंच पाएगा। अब मोटर में ये कनेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है? स्टेटर में। इसीलिए हमें इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी बोल सकते हैं, और कई बार क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब देखिए मोटर स्टार्ट हो गई, उसके बाद का क्या? स्टार्ट हो गई और स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो स्विचेस है 4, 5 एंड 6, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो क्या होगा? ये जो R1 रेजिस्टेंस है वो सर्किट में से रिमूव हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया ना। ये यहाँ तक करंट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ओनली R2 रेजिस्टेंस ही रहेगा सर्किट में, यहाँ तक करंट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो गया? हमने क्या किया? स्टेप में रेजिस्टेंस को कट किया, यानी कि R1 रेजिस्टेंस को हमने कट कर दिया। उसके बाद और भी स्पीड ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि नियर टू सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी, और रेटेड, उसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? रेटेड स्पीड। तो रेटेड स्पीड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ये 7, 8 और 9 ये तीनों स्विच को भी ऑन कर देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? करंट जो है वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि डायरेक्टली मोटर तक पहुंच जाएगा। तो वोल्टेज रिड्यूस वोल्टेज नहीं होगा, और डायरेक्टली जो भी सप्लाई वोल्टेज है वो डायरेक्टली मोटर तक आ जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। तो करंट जो है वो डायरेक्टली मोटर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फुल लोड टॉर्क्स। लेट V be the rated voltage per phase. If the voltage is reduced by fraction x, देखिए फ्रैक्शन x का क्या वैल्यू होगी? 0 to 1 के बीच में होगी, यानी कि जो वोल्टेज हम लोग रेटेड वोल्टेज देते हैं V, उसको हम x के फ्रैक्शन से रिड्यूस करते हैं। तो क्या होगा? द इंसर्शन ऑफ रजिस्टर्स इन द लाइन, देन वोल्टेज अप्लाइड टू द मोटर पर फेज विल बी x इंटू वी। देखिए जैसे हमने देखा था कैसे हम रजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं, वो हमने फिगर में देख लिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? वोल्टेज जो है x इंटू वी हो जाएगा। और करंट की बात करें, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू x इंटू शॉर्ट सर्किट करंट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, टी एस टी अपॉन टी एफ इज इक्वल टू आई एस टी अपॉन आई एफ स्क्वेयर इंटू एस एफ। अब देखिए आई एस टी की जगह पे हमें क्या पुट करना है? x इंटू आई एस सी। ये अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? टी एस टी अपॉन टी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू आई एस सी अपॉन आई एफ स्क्वेयर इंटू एस एफ, ठीक है। इस तरह से हमें ऐसा मिल जाएगा। The reduced voltage applied to the motor during the starting period lowers the starting current, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? रिड्यूस वोल्टेज की वजह से स्टार्टिंग करंट तो हम लोग लोअर कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या होता है? बट एट द सेम टाइम इंक्रीजेस द एक्सेलरेटिंग टाइम। हम लोगों ने पहले भी देखा था, एक्सेलरेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मोटर को जीरो स्पीड से फुल लोड स्पीड, फुल रेटेड स्पीड तक पहुंचने के लिए जो टाइम रहता है वो एक्सेलरेटिंग टाइम होता है, और वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है। देयरफॉर दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग स्मॉल मोटर्स ओनली। इसीलिए ये मेथड का यूज़ हम लोग स्मॉल मोटर्स के लिए ही करेंगे, ठीक है। लार्ज मोटर होगी तो ये प्रॉब्लम होगा, इसलिए स्मॉल मोटर के लिए हम लोग ये इसका यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी मेथड है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। This method also aims at connecting the induction motor to a reduced supply at starting and then connecting it to the full load voltage as the motor picks up the sufficient speed। यानी कि जो भी प्रिंसिपल का हमने पहली मेथड में यूज़ किया है, यानी कि प्राइमरी रेजिस्टेंस स्टार्टर वाली मेथड में, यही प्रिंसिपल इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे।
लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से 3 फेज सप्लाई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑटो ट्रांसफार्मर हमने लिए हुए हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, यानी कि ये जो स्विच है उसे हम लोग पहले कौन सी पोजीशन में रखेंगे, स्टार्ट पोजीशन में। तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ से यहाँ पे आएगा, यानी कि जो भी सप्लाई है वो थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर आएगा, ठीक है। और जैसे ही मोटर कुछ स्पीड में आ जाती है उसके बाद क्या करेंगे, ये स्विच जो है वो उसको मूव करके हम लोग रन में ले लेंगे, यानी कि रन पोजीशन, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये रन पोजीशन है। तो वहाँ पे अगर ले लेंगे तो क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर इस सर्किट में से रिमूव हो जाएंगे और जो डायरेक्ट सप्लाई हो जो है वो हम लोग मोटर में दे देंगे, मोटर के स्टेटर में। तो इस तरह से हम लोग रिड्यूस्ड सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। फिगर शोज द सर्किट अरेंजमेंट फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, ऑलरेडी हमने देख ली है, ठीक है। द टेपिंग ऑन द ऑटो ट्रांसफार्मर इज सो सेट दैट व्हेन इट इज इन द सर्किट 65 to 80% ऑफ लाइन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द मोटर। यानी कि स्टार्टिंग में रिड्यूस वोल्टेज कितने देंगे हम लोग, 65% टू 80% तक का रिड्यूस वोल्टेज हम लोग देंगे। एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द चेंज ओवर स्विच इज थ्रोन टू स्टार्ट पोजिशन। जो हमने फिगर में देखा कि पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो चेंज ओवर स्विच है उसे हम लोग स्टार्ट पोजिशन में रखेंगे। दिस पुट्स द ऑटो ट्रांसफार्मर इन द सर्किट एंड दस रिड्यूस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सर्किट। इस तरह से क्या होगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई होगा सर्किट में। उसके बाद कंसिक्वेंटली स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड टू ए सेफ वैल्यू। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग करंट है उस वो भी सेफ वैल्यू में रहेगा, यानी कि लिमिटेड रहेगा। व्हेन द मोटर अटेन्स अबाउट 80% ऑफ नॉर्मल स्पीड, यानी कि मोटर की जो स्पीड है वो 80% ऑफ नॉर्मल स्पीड हो जाएगी, तो क्या होगा, द चेंज ओवर स्विच इज थ्रोन टू रन पोजिशन। तो जो चेंज ओवर स्विच है उसे हम लोग क्या कहाँ पे ले लेंगे, रन पोजीशन में शिफ्ट कर लेंगे। दिस टेक्स आउट द ऑटो ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सर्किट एंड पुट्स द मोटर टू द फुल लाइन वोल्टेज। यानी कि जैसे ही हम लोग रन पोजीशन में लेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट में से निकल जाएगा और जो सप्लाई वोल्टेज है वो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे दे देंगे, स्टेटर में दे देंगे। यानी कि जो नॉर्मल रेटेड वोल्टेज है वो डायरेक्ट स्टेटर में हम लोग दे सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस है, लो पावर लॉस, यानी कि पावर लॉस जो है वो पहले मेथड थी प्राइमरी रेजिस्टेंस वाली मेथड से थोड़ा लो पावर लॉस रहता है। दूसरा क्या है, लो स्टार्टिंग करंट एंड लेस रेडिएटेड हीट। स्टार्टिंग करंट भी लो रहता है और हीट भी कम होती है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है। फॉर लार्ज मशीन्स और 25 HP दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग इज ऑफन यूज्ड। यानी कि इस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लार्ज मोटर के लिए ओवर 25 HP, ठीक है। स्मॉल मोटर में हम लोग प्राइमरी रेजिस्टेंस वाली मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स, ठीक है। स्टार कनेक्शन में भी यूज़ करते हैं और डेल्टा कनेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फुल लोड टॉर्क्स, इसका रिलेशन की बात कर लेते हैं। कंसीडर ए स्टार कनेक्टेड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्टार कनेक्शन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इफ V इज द लाइन वोल्टेज देन वोल्टेज अक्रॉस मोटर फेज ऑन डायरेक्ट स्विचिंग इज V/√3। V लाइन वोल्टेज है तो फेज में कौन सा वोल्टेज आएगा, V/√3। एंड स्टार्टिंग करंट इज
IST इज इक्वल टू ISC, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा। स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट। इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इफ टैपिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज K, यानी K क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन K इज यूज्ड, देन फेज वोल्टेज अक्रॉस मोटर इज KV अपॉन √3। फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, K इंटू V अपॉन √3, एंड स्टार्टिंग करंट IST इज इक्वल टू K इंटू ISC हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, TST अपॉन TF इज इक्वल टू IST अपॉन IF स्क्वायर इंटू SF इज इक्वल टू K इंटू ISC अपॉन IF स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे ये हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, K स्क्वायर इंटू ISC अपॉन IF स्क्वायर इंटू SF, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फुल लोड टॉर्क। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये स्टार वाला है, ये डेल्टा वाला है। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो पहले वोल्टेज कौन सा था, V अपॉन √3 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, KV अपॉन √3, यानी कि फ्रैक्शन ऐड हो गया। K जो है वो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। द करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई बाय ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज I1 इज इक्वल टू KI2, it is equal to K square into ISC. Note that motor current is K times the supply line current and K square times the starting torque is K square times the value it would have been on direct online starting. ठीक है, यानी कि अगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करंट होता है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, K स्क्वायर इंटू ISC। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं।